बिहार में मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी काफी जोरों पर है। और राजनीतिक सरगर्मी के बीच ही अब सियासी अटकलबाजियों में एक और नया अध्याय जुड़ा है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासनिक फेरबदल में कई अधिकारियों का तबादला किया है। और जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उसमें इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों के आप्त सचिव का भी तबादला कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बिहार में जिस सियासी सरगर्मी और अलग अलग किस्म की जो राजनीतिक अटकलबाजियों का दौर जारी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसकी सब के बीच जो एक बड़ा बदलाव आज देखने को मिला है, वह बिहार में प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। दरअसल आज बिहार में बड़े स्तर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें कई जिलों के चाहे डीडीसी हों, चाहे फिर अलग अलग अनुमंडलों के अनुमंडल विकास पदाधिकारी हों, या फिर अन्य जो अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं, उनका तबादला किया गया है। लेकिन इन तबादलों के बीच एक बड़ा तबादला इस स्तर पर देखा गया है कि नीतीश कुमार ने अपने ही 3 मंत्रियों के आप्त सचिव का तबादला कर दिया है। तो इससे क्या कोई बड़ा राजनीतिक संकेत माना जाए? लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि ये कौन से अधिकारी हैं जिनका तबादला किया गया है। तो दरअसल जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है और जो आप्त सचिव के रूप में अब तक कार्यरत थे, उसमें नीतीश कुमार के खास मंत्रियों में एक माने जाने वाले विजय चौधरी के भी एक आप्त सचिव का तबादला किया गया है। दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में एक माने जाने वाले और नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले मंत्री विजय चौधरी के आप्त सचिव का तबादला किया गया है। तो उसमें मंत्री विजय चौधरी के आप्त सचिव नवीन को अब वित्त वाणिज्य कर विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। दरअसल इस तबादले में खास बात यह है कि यह विभाग यानी कि जो वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग है, यह मौजूदा समय में विजय चौधरी के ही जिम्मे है। और उन्हीं के विभाग में अब उनके जो पहले आप्त सचिव हुआ करते थे नवीन, उनको अब इस विभाग के सचिव के तौर पर नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर हम बात करें अन्य तबादलों की, तो इसमें राज्य के परिवहन मंत्री शीला कुमारी के सरकारी आप्त सचिव मनोज कुमार को भी अब बंदोबस्त पदाधिकारी नवादा बनाया गया है। तो ऐसे में ये 2 बड़े तबादले इनके आप्त सचिव के रहे। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें कई अन्य विभागों के भी जो अधिकारी हैं उनको बदला गया है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी के आप्त सचिव शशांक शेखर को अब संयुक्त सचिव जल संसाधन विभाग बनाया गया है। तो नीतीश कुमार ने एक बड़े फेरबदल के तहत समाज कल्याण विभाग, इसके अतिरिक्त वित्त वाणिज्य कर विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग तथा परिवहन विभाग से जुड़े हुए जो तीनों मंत्री हैं, तीनों मंत्रियों के आप्त सचिवों का तबादला किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विजय चौधरी का विभाग है और उनके जिस आप्त सचिव का तबादला किया गया है, तो उनके आप्त सचिव नवीन को अब उसी विभाग का सचिव बना करके तबादला किया गया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यह एक बड़ा राजनीतिक जो उलटफेर बिहार में अलग अलग किस्म की बातें चल रही हैं, उन सब के बीच यह एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के भी रूप में देखा जा रहा है। तो बिहार में आज बड़े स्तर पर जिन जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, अगर हम उसकी बात करें, तो बिहार में आज भारतीय प्रशासनिक सेवा और बिहार प्रशासनिक सेवा, इनसे जुड़े अलग अलग अधिकारियों के तबादले की कुल 3 सूची जारी हुई है। और इन 3 सूचियों में जो 3 खास नाम हैं, उन 3 खास नामों में जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार के 3 मंत्री विजय चौधरी, मदन सहनी और शीला मंडल, इन तीनों के आप्त सचिवों का अब अलग अलग जगहों पर तबादला कर दिया गया है। तो इन तबादलों को लेकर के अब जो अलग अलग किस्म की बातें की जा रही हैं, तो उसके पीछे भी माना जा रहा है कि यह एक विशेष रणनीतिक तौर पर तबादले किए गए हैं। हालांकि जो सरकारी कर्मी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनका एक नियमित अंतराल के बाद तबादला होते रहता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा भी देखने को मिलता है, जो कई आप्त सचिव होते हैं, वे लंबे समय तक एक मंत्री के साथ ही लगे जुड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे दौर में जब बिहार में सियासी अटकलबाजियों का दौर जारी है और उन सबके बीच मंत्रियों के आप्त सचिव को बदला जाना भी अब अलग अलग किस्म की बातों को जन्म दे रहा है। अगर इसके पहले आप बात करें, तो पहले भी बिहार में मंत्रियों के विभागों का फेरबदल किया गया था, जिसमें शिक्षा विभाग और इसके अतिरिक्त जो अलग अलग गन्ना विभाग है, राजस्व भूमि सुधार विभाग है, उन तमाम जो मंत्री थे उनके मंत्रियों का जो विभाग है वह बदला गया था। और इन सब के बीच अब आप्त सचिवों का बदला जाना, तो यह सब क्या भविष्य के किसी नए राजनीतिक उलटफेर के संकेत के तौर पर है या कुछ और है? हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे।